नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था जब कृष्ण के सारे मित्र एक सांप के मुंह में चले गए थे। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सुबह भगवान कृष्ण ने गोपालों के साथ जंगल जाने की इच्छा जताई ताकि सब मिलकर एक साथ खाने का आनंद उठा सकें। वे सब अपने बछड़ों को आगे करके एक झुंड बनाकर जंगल के लिए रवाना हुए। कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से प्रत्येक बालक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। सभी बच्चे बहुत ही खुश दिख रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती करते चल रहे थे। कुछ लड़के आसमान में उड़ते पक्षियों की छाया का अनुसरण करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर चुपके से बैठ गए और कुछ मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। सभी बच्चे और कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ आनंद और मस्ती में चल रहे थे। उधर कुछ बच्चे बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेल रहे थे और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते थे। कुछ लड़के यमुना के किनारे मेंढकों के साथ खेल रहे थे और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते थे तो वे सभी उनके पीछे डुबकी लगाते। कुछ बच्चे कोयल की आवाज का अनुकरण करने लगे। जब भगवान कृष्ण इस तरह अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेलों का मजा ले रहे थे तो एक अघासुर नाम का असुर बहुत ही उत्सुक हो गया। ये अघासुर बहुत ही भयानक था, जिससे स्वर्ग के वासियों को भी डर लगता था और वे हर वक्त ये सोचते रहते कि इस असुर का वध कब और कैसे होगा। अघासुर नाम का असुर कृष्ण को हंसते खेलते न देख सका और उन्हें मार डालने के विचार से कृष्ण और उनके दोस्तों के सामने आया। वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। उसने ये सोचा कि ये कृष्ण मेरे भाई और बहन का वध कर चुका है। अब मैं उसे और उसके दोस्तों को बछड़ों के साथ मार डालूंगा। अघासुर को कंस ने प्रेरित किया था और वह इसलिए दृढ़ संकल्प लेके आया था। अघासुर ने सोचा कि अगर वह ग्वालों सहित कृष्ण को मार डालेगा तो वृंदावन के सभी निवासी स्वयं ही मर जाएंगे। सामान्यतः गृहस्थों के लिए जीवन का आधार उनके बच्चे होते हैं। जब सभी बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके माता पिता भी मर जाएंगे, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। वृंदावन के सभी लोगों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि का सहारा लेकर अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। उसने अपने आश्चर्यजनक शरीर से अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और
कृष्ण, बलराम और अन्य बच्चों को जल्दी से निगलने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला ओठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओठ बादलों को छू रहा था। इसके मुंह की आकृति एक अनंत पर्वत की गुफा की तरह और उसके दांत पर्वतों की शिखरों के जैसे दिखाई दे रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग की तरह लग रही थी और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बच्चों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। बच्चों ने एक दूसरे से कहा कि यह मूर्ति किसी विशाल जानवर की तरह लग रही है जो हम सभी को निगलना चाहता है। एक बच्चा बोला, हाँ, तुम्हारा कहना सही है। इस जानवर ने अपना मुंह जमीन से आकाश तक फैला लिया है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं ओर और बाईं ओर भी देखो। इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा के जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर उन सब ने एक दूसरे को कहा, अगर हम सभी इस बड़े सर्प के मुंह में एक साथ चले गए तो वो हमें कैसे निगल सकता है, और अगर हम एक साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल सकता है। कृष्ण तो उसे तुरंत मार डालेंगे, जैसे कि उन्होंने बकासुर के साथ किया था। इस तरह वे अगासुर का मजाक उड़ाते रहे और उस विशाल सर्प के मुंह में घुस गए, लेकिन कृष्ण वहां नहीं गए। वह असुर कृष्ण के आने का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई और बहन को मारने वाले कृष्ण के अलावा सभी अन्य प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण हमेशा हर व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सभी मित्र विशाल सर्प के पेट में चले गए हैं तो वे थोड़ी देर के लिए दुखी हो गए। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों और बछड़ों को कैसे बचाया जाए। अंत में कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने भी असुर के मुंह में प्रवेश किया। इस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतः कंस, बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब कृष्ण का अंत निश्चित है। जब यह असुर कृष्ण और उसके साथियों को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने तुरंत ही असुर के गले के अंदर अपने आप को विस्तारित करना शुरू किया। जबकि असुर का शरीर बड़ा था, लेकिन कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला दबने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राणवायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसके सिर के ऊपरी हिस्से के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों और बछड़ों को सचेत किया और उन सब के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। इस घटना को देखकर
देवताओं ने खुश होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उन पर फूलों की वर्षा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और वादक आनंद से नगाड़े बजाने लगे। भगवान के सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण की जय के नारे लगाने लगे। जब ब्रह्मा जी ने पूरे स्वर्गलोक में इस शुभ संगीत को सुना तो वे नीचे उतरे और देखने लगे कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से आश्चर्य हुआ। असुर अघासुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा, फिर धीरे धीरे सूख गया। वो वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। तो ये थी आज की अघासुर के वध की कथा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।